सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का बड़ा अभिमान था। उसने वर्षों की तपस्या की और देवताओं से वरदान पाए संतान की प्राप्ति के लिए। उसकी यह तपस्या रंग लाई और उसे एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, वही जिसे हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था। उनका स्वरूप स्वयं शक्ति का अंश था। कहते हैं वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अभिलाषा थी कि वह अपनी इस कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से करेगा। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि उसकी पुत्री का हृदय वहां बन चुका है, जहां वैभव का कोई मोल नहीं, जहां वैराग्य ही आभूषण है, भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। अन्य कन्याओं की तरह ना तो उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, ना ही राजसी जीवन की भव्यता में। जब जब वह शिव की चर्चा सुनती, जब किसी आर्ष द्वारा शिव की महिमा का वर्णन होता, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव जो श्मशानवासी हैं, जो मृग चर्म धारण करते हैं, जो भस्म रमाते हैं और सर्पों को आभूषण की तरह पहनते हैं। आम कन्याओं के लिए यह भय का कारण होता, पर सती के लिए यही शिव उनके अंतर्मन में बस चुके थे। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। पर यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को सती की इच्छा का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में तो शिव एक जंगल में भटकने वाले योगी मात्र थे। उसने सती को समझाने का प्रयास किया कि वह किसी योग्य, राजसी और सम्माननीय वर को चुने, पर सती अब निर्णय कर चुकी थी। उन्हें किसी धन, वैभव या पद की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें चाहिए था वह परम पुरुष जो संन्यास में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है।